जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक स्लैशर मूवी के बारे में जिसका नाम है लॉस्ट आफ्टर डार्क। दोस्तों इस फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। कहानी की शुरुआत एक पुराने फार्म हाउस से होती है जहां एक आदमी एक यंग लेडी को वहां से भागने के लिए चिल्ला रहा था क्योंकि उस पर कोई हमला कर रहा होता है। वो लेडी उस घर से भागती है और पास के एक जंगल में चली जाती है और एक जगह पर छुपने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो एक पेड़ से लटकी हुई एक लाश को देखती है जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। थोड़ी देर में वो खतरनाक आदमी उसे पकड़ लेता है और उसका सर एक बेयर ट्रैप में डाल देता है जिससे उसका सर पिचक जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। हम देख पाते हैं कि उसका खून उस कातिल के चेहरे पर छिड़क गया है। उसके बाद हमें 7 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां हम एड्रीन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ वीकेंड्स पर घूमने के लिए जाने वाली थी और वो अपना सूटकेस पैक कर रही थी। तभी एड्रीन के पास उसके डैड आते हैं और वो एड्रीन से कहते हैं कि उन्हें खुशी है कि एड्रीन अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है क्योंकि जब से उसकी माँ की डेथ हुई है और उसकी बहन गायब हो गई है तब से ही एड्रीन के डैड काफ़ी दुखी रहते थे। उसके बाद उसके डैड उसे स्कूल तक ड्रॉप करने के लिए जाते हैं। स्कूल में एड्रीन अपने बेस्ट फ्रेंड जेमी से मिलती है और उससे अपने क्रश शॉन के बारे में बताती है। दूसरी तरफ 3 और स्टूडेंट्स वेजली, टोबे और शॉन भी आ जाते हैं और वो एक स्कूल बस का गेट तोड़कर उसे चालू करने की कोशिश करने लगते हैं। फिर हम इस स्कूल के वाइस प्रिंसिपल मिस्टर कनिंगम को देखते हैं जो कि एक लड़की मैरिलिन को छोटे कपड़े पहन के आने के लिए स्कूल से बाहर ले जा रहा होता है। वहीं वेजली, रोब और शॉन बस को स्टार्ट कर लेते हैं और एड्रीन, जेमी, हैदर और उसके बॉयफ्रेंड जॉनी को उठाने के बाद मैरिलिन को लेकर वो चल पड़ते हैं ताकि वो अपने डेस्टिनेशन पे जा सके एंजॉय करने के लिए। दोस्तों दरअसल एड्रीन ने अपने डैड को नहीं बताया था कि वो ट्रिप पे जा रही है और उसके डैड को लग रहा था कि दरअसल वो स्कूल में ही पढ़ाई करने जा रही है, इसीलिए उसके डैड उसे स्कूल ड्रॉप करने के लिए आए थे। एड्रीन काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी क्योंकि वो अपने डैड को बिना बताए वहाँ पर जा रही थी और उसने आज तक ऐसा कभी भी नहीं किया था। इन सबको स्कूल बस में बैठकर स्कूल से बाहर जाते हुए मिस्टर कनिंगम देख लेता है। इसके बाद ये सभी लोग बस में पार्टी मनाने लगते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते हुए। जब ये लोग शहर से बाहर निकलते हैं तो इनकी बस का फ्यूल ख़त्म हो जाता है और जब बाकी ये लोग बात कर रहे होते हैं कि उन्हें अब क्या करना चाहिए तब एड्रीन, मैरिलिन और जेमी झाड़ियों में जाकर कपड़े चेंज करने लगती हैं। तभी हम देख पाते हैं कि उन पर कोई नज़र बनाए हुए है और कोई स्ट्रेंजर उन्हें कपड़े चेंज करते हुए देख रहा है। जॉनी रोब को फ्यूल लाने के लिए बोलता है और बाकी सब लोग वहीं रुकते हैं उनका इंतज़ार करने के लिए। रोब उससे कहता है कि उसे बहुत डर लग रहा है इसीलिए वो फ्यूल लेने के लिए अकेले नहीं जाएगा। इधर प्रिंसिपल एड्रीन के घर पहुंच जाता है जहां उसके डैड को वो एड्रीन और उसके साथियों के बारे में सब बता देता है। ये सुनकर उसका डैड हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि वो बच्चे हैं और उनकी जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए उन्हें वहाँ पर चलना चाहिए उन्हें वापस लाने के लिए। इसीलिए दोनों मिलकर वहाँ पर जाने के लिए निकल जाते हैं। दरअसल एड्रीन के डैड का एक हॉन्टिंग हाउस था तो इन लोगों का प्लान था कि वो लोग वहाँ पर जाएंगे। एड्रीन का डैड जब उस हाउस की की को ढूंढ रहा होता है तो वो चाबी उसे कहीं पर मिल ही नहीं रही थी और इसीलिए उसे पता लग गया था कि वो लोग कहाँ पर गए हुए हैं। इधर मैरिलिन और रोब दोनों रास्ते में बात करते हुए वीड फूकते हुए जा रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में एक मेल बॉक्स मिलता है जिस पर जोड नाम लिखा हुआ था। उन्हें वहाँ पर एक पुराना घर भी नज़र आता है जो कि वही घर था जो कि हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था जहाँ एक आदमी एक लेडी का खून कर रहा था। ये दोनों घर को देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद वहाँ से उन्हें कोई मदद मिल सकती है, इसीलिए वो बस की तरफ वापस जाकर उन सबको उस घर के बारे में बताते हैं। अब सारे लोग डिसाइड करते हैं कि क्यों ना वो उस घर के अंदर चले जाएं। उस घर पे पहुंचने के बाद ये सभी लोग घर को अच्छे से देखने लगते हैं जहां उन्हें कोई भी नज़र नहीं आता, जैसे उन्हें लगता है कि शायद वहाँ पे कोई रहता ही नहीं होगा। उसके बाद ये लोग स्प्लिट हो जाते हैं और घर में कुछ यूज़फुल चीज़ों को ढूंढने लगते हैं जिसमें मैरिलिन और रोब इस घर के बारे में चेक कर रहे होते हैं। हम यहाँ देख पाते हैं कि मैरिलिन और रोब को कोई देख रहा है जिसके बारे में उन्हें कोई भी अंदाज़ा नहीं था। इधर दूसरी तरफ शॉन एड्रीन को अकेले में ले जाकर उसे प्रपोज कर देता है जहाँ एड्रीन उससे कहती है कि वो भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है। लेकिन जब ये लोग किस करने वाले होते हैं तभी इन्हें बेसमेंट से कुछ आवाज़ आती है। जब ये दोनों उस आवाज़ के पीछे जाकर चेक करते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता, लेकिन असल में वहाँ कोई होता है जो कि इन्हें अंधेरे में दिखाई ही नहीं दे रहा था। इधर जॉनी और हैदर मौका पाकर इंटीमेट हो रहे होते हैं और तभी जॉनी को वहाँ पर एक स्कल दिखता है जिसे देखकर हैदर चिल्ला देती है और उसकी चिल्लाहट से बान में मैरिलिन और रोब भी डर जाते हैं, जिससे रोब का चश्मा गिर जाता है और वो मैरिलिन और बाकी लोगों के पास जाकर अपना चश्मा ढूंढने लगता है। तभी उसके पास एक आदमी एक इक्विपमेंट लेकर आता है और उसके चश्मे पर अपना पैर रख देता है। ये देखकर वो डर जाता है और वो आदमी उस पर हमला कर देता है। जब सभी लोग उस जगह पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ पर कई सारे ह्यूमन स्कल्स मिलते हैं जिन्हें उस कातिल ने सजा कर रखा हुआ था। ये देखकर वो काफ़ी डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर यहाँ पे कौन रहता होगा।
तभी वेस्ली रियलाइज़ करता है कि उसे इस जगह के बारे में पता है और उसको इस जगह को अवॉइड करने के लिए भी कहा गया था, क्योंकि इस घर में जोड फैमिली रहती थी जो कि कैनिबल्स थे और वो सभी इंसान को देखकर उन्हें मार के खा जाया करते थे। तभी एड्रिन को वहाँ पर अपनी सिस्टर का एक पेंडेंट दिखता है जो कि उसने ही उसे गिफ्ट किया था और ये देखकर वो समझ जाती है कि शायद उसकी सिस्टर यहीं पे आई होगी, जिसकी वजह से किसी ने उसको मार डाला और वो खो गई थी। तभी सभी लोग नोटिस करते हैं कि रोब मिसिंग है और फिर सब साथ में ही उसे ढूंढने लगते हैं। बान में जाने पर उन्हें वहाँ पर रोब नज़र आता है जिसे उस कातिल ने फेंसिंग से लटका रखा था। रोब को ऐसा देखकर एड्रिन उसके पास दौड़ कर जाती है उसकी मदद करने के लिए, लेकिन जॉनी और शॉन उसे रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वो किलर वहाँ पर आ जाता है और एड्रिन के पेट में ज़ोर से अपना औजार घुसा देता है, जिससे एड्रिन की वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर वो ग्रुप बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो तुरंत वहाँ से भागने लगते हैं और ये अपने लिए सेफ जगह ढूंढने लगते हैं ताकि इनकी जान बच सके। शॉन एड्रिन की लाश को लेने के लिए भागता है, लेकिन जॉनी उसे अपने ग्रुप के साथ भगा कर ले जाता है ताकि वो लोग अलग ना हो सके। उसके बाद ये सभी फार्म हाउस में जाकर खुद को सेफ रखने की कोशिश करते हैं। इधर किलर एड्रिन की बॉडी अपने साथ ले जाता है और उसे काट कर वो वहीं पर खाने लगता है। इधर दूसरी तरफ ये लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें सुबह तक रिस्क उठाकर इस घर में ही रहना होगा और अगली सुबह उजाले में वो लोग यहाँ से भाग सकते हैं। ये सभी लोग अपने हाथ में कुछ ना कुछ ले लेते हैं ताकि वो अपनी प्रोटेक्शन कर सकें और वो अपनी अपनी पोजीशन भी ले लेते हैं ताकि जब वो किलर वहाँ पर आए तो वो उस पर अटैक कर सकें। कुछ देर बाद जब शॉन, मैरलिन और जेमी बेसमेंट में जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर एड्रियन की बॉडी मिलती है, मतलब कि उस घर में वो किलर पहले से ही मौजूद था। और ये देखकर वो तीनों वापस घर में जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो किलर उन पर अटैक कर देता है। शॉन उस किलर से फाइट करने की कोशिश करता है और गर्ल्स को वहाँ से भगा देता है। शॉन उन लड़कियों से कहता है कि वो डोर को लॉक कर दें ताकि वो किलर उन तक ना पहुँच सके। उसके बाद शॉन उस बेसमेंट के दूसरे दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो किलर शॉन पे अटैक कर देता है और एक टूल से वो उसकी बैकबोन तोड़ देता है, जिससे शॉन की वहीं पे मौत हो जाती है। बचे हुए सर्वाइवर्स अब घर से भागकर बान में जाते हैं, जहाँ वो अभी भी जिंदा होता है और वो अपने दोस्तों से कहता है कि वो उसे मार डालें क्योंकि वो दर्द से परेशान है और वो दर्द सह नहीं पा रहा है। तभी वहाँ पर वो किलर आ जाता है, जिससे अब ये पूरा ग्रुप फैल जाता है। भागते हुए जेमी का पैर एक बेयर ट्रैप में फंस जाता है, जिससे वो किलर जेमी की ओर बढ़ने लगता है। जेमी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, जिससे वो चिल्ला रही होती है, लेकिन वो किसी तरह अपने आप को बेयर ट्रैप से आज़ाद करके जंगल की ओर भागने लगती है। उसके बाद हम वेस्ली और मैरलिन को उसी हाउस में पाते हैं और जब वो विंडोज़ और दरवाजे बंद कर रहे होते हैं तो वो किलर वहाँ पर आ जाता है, जो कि खिड़की तोड़कर वेस्ली को अपने साथ ले जाता है और उसकी आंख में वो कांच घुसा देता है और वेस्ली को जान से मार डालता है। ये देखकर मैरलिन डर जाती है और ज़ोर से चिल्लाती है और अपनी जान बचाने के लिए वो वहाँ से भाग निकलती है। फिर हम जॉनी और हैदर को बान में देखते हैं, जो कि अपने छुपने की जगह ढूंढ रहे होते हैं। तभी उनकी नज़र रोब पर पड़ती है, जो कि दर्द के कारण अब मर चुका था, जिससे इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि ये लोग अपनी दोस्त की जान नहीं बचा पाए थे। तभी बान में इन्हें एक पुरानी कार मिलती है, जिसके अंदर जाकर ये दोनों छुप जाते हैं और अंदर जाने के बाद हैदर बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और कुछ समय बाद ही वो किलर वहाँ पर पहुँच जाता है। ये दोनों शांत रहने की कोशिश करते हैं ताकि ये किलर उन्हें ना पकड़ पाए, लेकिन वो किलर कार के पीछे ही होता है, क्योंकि कार के अंदर पिचफोर्क घुसाता है, जो कि हैदर के पेट के आर पार हो जाता है, जिससे कि हैदर की वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर जॉनी तुरंत कार से बाहर निकलता है और वहाँ से भागने लगता है और अपने साइड में वो किलर को देखता है, जो कि उसके सामने ही था। इसीलिए वो कार के नीचे से होकर दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो किलर जॉनी को कार के नीचे दबा के क्रश कर देता है, जिससे जॉनी की भी वहीं पर मौत हो जाती है। इधर मिस्टर कनिंगम भी वहाँ पर पहुँच चुके थे और वो अपने स्कूल की बस को रोड पर खड़ा हुआ पाते हैं। कनिंगम पूरी बस को अच्छे से चेक करता है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी नज़र नहीं आता। लेकिन तभी उसे बस के बाहर एक स्टूडेंट के पैरों के निशान दिखते हैं, जो कि उस फार्म हाउस की तरफ ही जा रहे थे, जिससे वो समझ जाता है कि ज़रूर वो सभी उस फार्म हाउस में गए होंगे। इधर अब सिर्फ दो लोग बचे हुए थे, मैरलिन और जेमी, और ये एक दूसरे से मिलकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद वो किलर उन्हें ढूंढ लेता है और मैरलिन के हेड को एक पेड़ से ठोक कर उसे मार डालता है। जेमी देखकर डर जाती है और तुरंत फार्म हाउस की तरफ भागती है, जहाँ पर उसे मिस्टर कनिंगम दिखता है। जेमी उससे कहती है कि यहाँ पे एक किलर है जिसने उसके सारे दोस्तों को मार डाला है और उन्हें यहाँ से तुरंत चलना चाहिए, वरना वो भी मारे जाएंगे। जेमी उसे समझाने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन कनिंगम समझने को तैयार नहीं था। तभी वहाँ पर वो किलर आ जाता है और कनिंगम जेमी को घर के अंदर जाने के लिए बोलकर उस किलर से लड़ने के लिए बाहर रुक जाता है। कनिंगम उससे कहता है कि उसने उसके जैसे बहुत लोगों को मारा है और वो उसे भी मार डालेगा, इसीलिए वो इन बच्चों को परेशान करना बंद करे और यहाँ से चला जाए। घर के अंदर मौजूद जेमी उन दोनों के लड़ने की आवाज़ सुन रही होती है और कुछ ही देर बाद दरवाज़ा खुलता है और जेमी अपने सामने उस किलर को पाती है,
जो एक कनिंगम का कटा हुआ सर उसकी तरफ फेंक देता है, जिसे देखकर जेमी बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसके बाद जेमी ऊपर की तरफ भागने लगती है और एक रूम में पहुंचकर वो गेट को लॉक कर देती है। उस रूम में जेमी को एड्रिन की बॉडी मिलती है जो कि उसने खा ली थी, और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तभी वो किलर वहाँ पे पहुँच जाता है और उससे बचने के लिए जेमी रूम की विंडो से कूद जाती है और कनिंगम की कार में बैठकर उस कार को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन एज यूजुअल जैसे हर हॉरर फिल्म में होता है, वो कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी उसे पता चलता है कि उस किलर ने उसके वायर को काट दिया है, और तभी जेमी को उस कार में एक गैस कैन मिलता है, जिसे लेकर जेमी अपने स्कूल बस की तरफ जाने लगती है ताकि वो उसमें गैस भर सके और वहाँ से भाग सके। वो किलर भी जेमी को मारने के लिए उसका पीछा कर रहा होता है, और जेमी किसी तरह उस बस के पास पहुँचती है और उसमें गैस फिल करने लगती है। और उसे भरने के बाद जब वो ड्राइविंग सीट पर बैठती है तो देखती है कि वहाँ पर उस बस की चाबी ही मौजूद नहीं होती। उसी समय वो किलर बस में चढ़कर जेमी पर अटैक करने लगता है, और तभी वहाँ एड्रियन का डैड अपनी कार से आ जाता है, जो कि स्कूल बस को देखकर रुक जाता है। किलर जब उसे देखता है तो उसका ध्यान भटक जाता है, और फिर जेमी उस किलर को धक्का देकर उसे बाहर फेंक देती है। जेमी तुरंत एड्रियन के डैड के पास जाती है और उससे कहती है कि वो इसे शूट कर दे, और उसकी बात सुनकर एड्रियन का डैड उसके पैर पे गोली चलाता है, जिससे वो किलर नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो पुलिस को कॉल करता है और कुछ देर बाद वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, जहाँ एड्रियन के डैड रो रहे होते हैं क्योंकि उसने अपनी इकलौती बेटी को खो दिया था, क्योंकि उसके अलावा उसकी दुनिया में कोई भी नहीं था। तभी शरीफ वहाँ पर आता है और उस किलर की लाश को देखकर वो उन्हें बताता है कि ये जोड फैमिली का मेंबर था, जो कि सालों से इस घर में रह रहा था। उन्होंने सालों पहले इस एरिया को टेरराइज करके रखा हुआ था, और उन्होंने किसी को भी नहीं बख्शा था, भले ही कोई बच्चा हो या फिर कोई बूढ़ा। जो भी उन्हें मिलता वो उसे मार कर खा लिया करते थे, क्योंकि ये सभी कैनिबल्स थे। इसीलिए सालों पहले शेरिफ ने उस जोड फैमिली को शूट करके जान से मार डाला था। लेकिन उनका एक छोटा बेटा था जो कि बच गया था, जो पता नहीं अब कितने ही लोगों को निगल चुका है। फिर पुलिस उस किलर की बॉडी और जेमी को अलग अलग गाड़ियों से हॉस्पिटल भेज देता है। उसके बाद सुबह हो जाती है और जेमी को एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा होता है। तभी उसे वहाँ पर एक गाड़ी दिखती है जिसमें उस किलर की बॉडी को लेकर जाया जा रहा था, और तभी उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके ड्राइवर की मौत हो जाती है, जिससे जेमी समझ जाती है कि वो किलर अब भी जिंदा है। ये देखकर जेमी ज़ोर से चिल्लाती है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जो कि काफ़ी ख़तरनाक थी, जिसमें एक कैनिबल ने 8 लोगों की जान ले ली, और न जाने उसने कितने लोगों को मारा होगा, उसकी तो काउंटिंग ही नहीं है। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।